हेलो एवरीवन, एग्जाम रूम में आपको स्वागत है। इस वीडियो में ये केजीएमयू के रिगार्डिंग जो अभी होल्ड पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ और जो अभी आने वाली नर्सिंग की पोस्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग इसमें डिस्कस किया जाएगा और सारे आपके क्यूएन जो क्वेश्चंस आपने और डाउट्स पूछे हैं वो सब इसमें रिजॉल्व किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं केजीएमयू क्यूएनए सेशंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केजीएमयू 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 है ना। पहला क्वेश्चन ये लिखते हैं, अंकित पाल बोल रहे हैं कि भाई केजीएमयू के ओटी की ज्वाइनिंग की कोई अपडेट है? भाई अभी ऑफिशियल अपडेट किसी की भी ज्वाइनिंग की नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली लास्ट जो ज्वाइनिंग हुई थी 10 फरवरी के आसपास, ये मतलब 31 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के आसपास वही वही थी अपडेट। ऑफिशियल अपडेट अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। और इंडिविजुअली मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप उसमें आपका जो डीवी हुआ था, डीवी होने का जो आपको रिसीट मिली होगी, अगर वो मिल गई है तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और अपना चिल करो, थोड़ा सा चिल कर सकते हो और अपना जो अगर कहीं जॉब वगैरह करो तो उस पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको मिनिमम ज्वाइनिंग के लिए 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, वो हर जगह ही होता है मिनिमम। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एकदम वो अगर आज ज्वाइनिंग इंटरव्यू लेटर इशू कर देंगे है ना, तो जैसे ना कहीं कल ज्वाइन कर लो। यहाँ इतना हो सकता है, वो ये कह सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज कितनी तारीख है, आज 11 तारीख है। मान के चलते हैं अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के दौरान ही आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है ना। तो ज्वाइनिंग लेटर फर्स्टली इंटीमेशन कहाँ होगा? ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं। फर्स्टली इंटीमेशन आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे होगा। दूसरा इंटीमेशन आपको फिजिकली वहां प्रोवाइड होगा। ठीक है, फिजिकली अप्रोच भी होगा, ये भी हो सकता है। और तीसरा इंटीमेशन आपको शायद मोबाइल के थ्रू, वैसे मोबाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट नहीं आ जाएगा, ज्यादातर मेल और बाई पोस्ट दो के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाता है। तीसरा इंटीमेशन 1 से 2 दिन या फिर 24 घंटे बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। तो जब ऑफिशियल वेबसाइट पे बाई कैंडिडेट नेम के साथ लिस्ट इशू होगी, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपके ओटी असिस्टेंट की, ठीक है, तब मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो मेन चीज ज्वाइनिंग लेटर की अपडेट तो आपको पहले मिल सकती है, पर हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर आपको कल मिले, परसों मिले, ये भी हो सकता है। और उसमें एक पर्टिकुलर डेट का टाइम जोन होता है कि आपको 4 दिन में या 5 दिन में आपको केजीएमयू ज्वाइन होना है। तो देखो, पूरी इंडिया में आप कहीं पे भी हो, लास्ट में तमिलनाडु में भी हो, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में रामेश्वरम के पास भी हो, जय बोले बाबा, है ना। तो अगर पास भी हो तब भी आप आ जाओगे। ठीक है, 4 दिन में बड़े आराम से आ जाओगे। फ्लाइट ले लोगे ना, अब कह रहे फ्लाइट वो चल रही है, ट्रेन ले लोगे। 48 घंटे में आपको आराम से बन जाएगी। ठीक है, वहां से डायरेक्ट लो दिल्ली की, दिल्ली की, और दिल्ली से डायरेक्ट लो लखनऊ की। ऐसी फास्टेस्ट ट्रेन मिलेगी, डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं कोई फास्टेस्ट होगी, पर वहां से दिल्ली के लिए फास्टेस्ट ट्रेन मिल जाएगी। और वहां से या फिर बेंगलोर से मिल जाएगी आपको, है ना। तो इतना तो ये चीज थोड़ा हो सकता है कि मतलब आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, बस चाहो तो। वैसे अगर मैं चाहूंगा, अगर मुझे लग रहा है, अगर जैसे अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि 48 घंटे में अगर मैं लास्ट में होऊंगा कन्याकुमारी टाइम, तो मैं 48 घंटे में मैं लखनऊ पहुंच सकता हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। थोड़ा सा कह सकते हो नॉलेज के बारे में। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टडी बोले ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन नंबर। चलो भाई, एनएफसी वालों को थोड़ा बाद में हम डिस्कस करते हैं, इसमें हम केवल केजीएमयू को लेंगे। क्वेश्चन नहीं शो हो रहे हैं, क्या ये ट्रांसपेरेंसी बोली जा सकती है या अनफेयर चांस, गॉड नोज। बिल्कुल सही। देखो, आप लोगों के साथ भी वही सीन हुआ है जो हम लोगों के साथ हुआ था, जिनका 22 और 24 को डीवी था। पेपर तो 14 था, 14 नवंबर को था। ठीक है, जिनका भी है ना, तो सीन आपके साथ भी वही हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। और आप ये मान के चलो, देखो अभी आपका एग्जामिनेशन हुआ है, तो आपका एग्जामिनेशन कब हुआ? 3 तारीख को। ठीक है, विद इन 15 डेज, मतलब 17-18 के आसपास आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ है। ठीक है, मतलब आपका मतलब रिजल्ट इशू हो जाएगा कि किसके कितने नंबर आए हैं, कितने रैंक पे हो, वो चीज़ों का पता चल जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ विद इन 20 डेज, 20 to 25 डेज आपका डीवी के लिए भी इंटीमेशन आ जाएगा। अब कई लोग परेशान हो रहे होंगे, एक सेकंड, कई लोग परेशान हो रहे होंगे कि जो जिनके नर्सिंग वालों का है, कि अब हम लोगों का पेपर कब होगा। आप लोगों का पेपर, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि एक बात ध्यान रखो, जब भी डेट आएगी 1 महीने पहले आएगी। अभी 11 तारीख हो रही है, तो ये बात मान के चलो अगले 11 मई तक तो आपका पेपर नहीं है ना। और आपके जो पेपर की जो डेट है वो इससे अफेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल। अभी आप ना सोचें, भले केजीएमयू का है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इससे अफेक्ट होगी, बिकॉज ऑफ होल्ड पोस्ट जो थी वो इसी का ही एक हिस्सा थी। जैसे कि एक इंजन के 2 डिब्बे होते हैं, एक भी पीछे डब्बा होता है। अब इंजन ब्रेक लगाएगा तो बीच में आपने देखा होगा, वो एक बीच में सस्पेंशन से लगे होते हैं, कि जो पीछे जब ब्रेक लगती है तो पीछे वाले जो डिब्बे होते हैं वो एकदम धक से आगे आते हैं। ठीक है, तो अब जब वो चीज आगे पीछे होगा तो वो चीज अफेक्ट करती है ना। तो दैट्स टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, जो हम लोगों का पेपर होगा वो इंजन मान लो, आप लोगों का जो दूसरा होल्ड पोस्ट का होगा वो डब्बा मान लो पीछे वाला, बात सही। तो वो चीज अफेक्ट करेगी। अब वही चीज दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, दूसरे ट्रैक पे आ रही है, तो उसका इससे क्या संबंध है? इतना कह सकता हूँ कि भाई दोनों की डेस्टिनेशन सेम है, तो इतना हो सकता है कि इसको आगे निकाल दिया जाए, उसको पीछे छोड़ दिया जाए, तो वो तो हो गई। भाई जिसका पेपर पहले हुआ है उसकी ज्वाइनिंग पॉसिबिलिटीज तो पहले होने की चांसेस हैं ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। तो ये बात मान के चलो, मैंने बहुत वैसे बताऊँ आप लोगों को, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, लाइव एग्जाम्पल दिया यार। अगर एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो प्लीज यार कमेंट करना कैसा लगा, और बात समझ में आई हो। मेन बात ये, एग्जाम्पल उसी को अच्छा लगा होगा जिसको बात समझ में आई होगी। तो इस चीज के लिए रहे हो। और रही बात ट्रांसपेरेंसी की, तो हाँ, गॉड नोज ही मानो इसमें तुम।
झूठ क्यों कहूँ यार, वैसे ये चीज़ गलत है, दैट इज़ टू बी अ कम्प्लीटली इनजस्टिस। और मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने मेल किया कि नहीं किया, मुझे किसी ने कमेंट में बताया ही नहीं। मैंने आपसे कहा था अपनी पर्सनल आईडी के एक से आपके पास 1 से 2 जीमेल आईडी होंगी तो प्लीज़ इंटीमेशन करो, ये केजीएमयू मेल का रिप्लाई करती भी है। ठीक है, अब हमारे टाइम पे नहीं हो पाया था, क्या सीन रहा था, क्योंकि ये चीज़ एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ना, है ना, कि सबका जो ग्रेविनेंस का मतलब क्या हो गया कि हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन गड़बड़ होगा तो वो चीज़ होगा तो वो चीज़ बताएंगे। तो ये तो वही चीज़ होगी ना, हमने तो मौका भी दे दिया और हमें कुछ दिख भी नहीं रहा। तो जब तक उन्हें बताओगे नहीं तब भी तो नहीं पता चलेगा, ये भी तो सिनेरियो है। नेक्स्ट, एएसओ, एएसओ का कितने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नहीं शो हो रहे। भाई क्वेश्चन आप जैसे किसी के नहीं शो रहे वैसे आपके भी नहीं शो रहे। मैंने स्पेशली इसीलिए कहा था क्योंकि दोबारा डेट बढ़ी थी, तो मैंने ये सोचा शायद हम लोगों को मौका नहीं मिला हो, आप लोगों को मिल जाए। हमने कि इसमें क्या बुराई है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कि जो डेट बढ़ गई आगे, ठीक है कि हाँ अभी 8 तारीख की डेट थी, है ना, तो अगर किसी को नहीं पता हो तो अगर वीडियो देखी होगी तो उसको पता ही होगा। तभी मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखो, अभी रिसेंटली अपडेट सारी मिल रही हैं आपको, है ना। तो वो सीन है कि क्या कह सकते हैं यार, अगर नहीं मिल रहा तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था नहीं शायद उन्होंने अपनी गलती सुधारी हो कि चलो एक बार हो गई अब दोबारा नहीं होनी चाहिए गलती, ठीक है। लेकिन वो मेन चीज़ है, वो मैं ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, सुभाष पाठक बोल रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसे लोगों का जो सेंटर चलाते हैं, एग्ज़ाम दिलवाते हैं, इनका लाइसेंस क्यों नहीं डिसॉल्व किया जाता। भाई क्या इशू हुआ आपको सुभाष पाठक, शेयर करो अपना इशू, क्योंकि मैं भी अपना एक इशू बताऊंगा यार। मेरे सेंटर पे भी एक मैटर हुआ था, मेरे हम लोगों को मैं बताऊं, बता ही देता हूँ अगर आप लोग कंटिन्यू करें तो, बस एक सेकंड लगा। हम लोग जहाँ सेंटर गया था, बहुत बड़ा हॉल था, लगभग वहाँ पे होंगे लगभग 100-200 के बच्चे के आसपास। और सारी मतलब जो सेंटर था, वो जो था हॉल, वो एसी था, है ना, पर एसी चल नहीं रही थी, सारी एसी फुल था। अब आप ये सोचो, क्लोज कमरे में चारों तरफ शीशे लगे हुए, शीशे मतलब बंद, अब बाहर चल रही है हवा, अंदर बिल्कुल क्लोज, मेन गेट बंद। ठीक है, 2 मेन गेट थे, एक एंट्री पे था, ठीक है, एंट्री पे था हॉल के, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर एक और था। वो इसीलिए होगा कि ताकि मतलब एसी वगैरह का थोड़ा कंटिन्यू हो। तो ना एसी चल रही, ना पंखे चल रहे, और ऊपर से बात है, सोचो कितना भी बड़ा हॉल हो, 200-250 लोग हो, लगभग 10-20 तो स्टाफ थे वहाँ, ठीक है, 20 के 20-25 होंगे, बिल्कुल 20-25 से कम नहीं होगा स्टाफ, है ना, अंदर। ठीक है, तो जब स्टाफ था तो वहाँ ऑक्सीजन सफोकेशन होने लगा था लगभग आधे घंटे के बाद, है ना। तो पहले तो मुझे कुछ नहीं लगा, पहले तो थोड़ा नहीं, चलो ठीक है नॉर्मल लग रहा है, अभी थोड़ी देर में करा रहे हैं। तो मैंने वहाँ के जो स्टाफ को बोला, मैंने कि मैम एक खिड़की खोल दो, कि नहीं ऊपर से मना है, बिल्कुल बाहर से कुछ नहीं आ सकता। मैंने कि सांस तो लेने दो किसी को, पेपर तभी दे पाएगा। फिर जब एक ने कहा, फिर दो ने कहा, फिर लगभग 2-3 बंदे घर आए भी अच्छे से, ठीक है। और भी लोगों ने, लड़कियों ने कहा कि हाँ, हमें उल्टी आ रही है, हम चक्कर आ रहे हैं, हम गिर रहे हैं। सीधे देखो यार, लड़के तो गिर के मारे भी जाए, उनको तो कोई रोड के साइड भी नहीं करेगा ना। और लड़कियां भी उफ भी कर देना तो सब सुन लेते हैं। 4-5 ने नौटंकी करी नहीं करी हमें किसी की नहीं पता। मेरे जो बगल में जो दो बैठी हुई थी, ठीक है, उनने स्पेशली नौटंकी करी। एक को तो दिक्कत हो रही थी रिसेंटली, उसने थोड़ी देर पहले मेरे से कहा कि तुम्हें भी लग रहा है क्या, मुझे हल्का सफोकेशन सा लग रहा है। तो मैंने मतलब मैं उठ के गया, मैंने खिड़की खोल दी, उसमें कोई भी नहीं था। वो स्टाफ आया, खिड़की बंद कर गया। अब मैं क्या करूँ, हम देखिए जितना कर सकते हो उतना हमने कर दिया, दैट्स इट। तो ये सिनेरियो था जब उनके साथ, जब सबने कहा, बच्चे ने पूरे लगभग मतलब 20-25 बच्चे, ऐसा है 200 में अगर 4 भी सही से कर आने लगे तो पूरा ऑल सब पूरा स्कूल खड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ होती है। और सब यूनिटी में, पहले एक दो को दिक्कत हुई तो किसी ने इग्नोर कर दिया, थोड़ी बहुत लड़कियों को दिक्कत हुई तो लड़के भी इग्नोर करते थे, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब इतने सब घर आने लगे, क्योंकि सफोकेशन बढ़ता चला रहा था। एक चीज़ है भाई, एक टाइट चैम्बर में एक हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और वो एकदम ग्लास वाले कमरे, ठीक है, वैसे हो दीवार वाले हो तो इतना नहीं होता है, पर ग्लास वालों में तो एकदम सफोकेशन होता है। अब आपके साथ क्या दिक्कत हुआ है, कमेंट करना भाई। नेक्स्ट, रुचि बोल रही हैं, मेरा लैब टेक्नीशियन है, ग्रेविनेंस शो हो रहा है बट आंसर की नहीं आई है। अब एक चीज, आपके ग्रेविनेंस में जो शो हो रहा है, क्या क्वेश्चन शो हो रहे हैं, आंसर की तो छोड़ो, आंसर तो बढ़ो। या फिर आंसर की का मतलब आपका क्वेश्चन विद आंसर वाला चीज है, ठीक है। मेन चीज है, अगर ऐसी बात है तो वो किसी का ही नहीं शो रहा है। मैं इसीलिए सबसे कहा कि इससे ये चीज पता चले कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक के साथ हो रहा है, दो के साथ नहीं हो रहा, नाइंसाफी हो रही है। वो सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट की आंसर की शो नहीं हो रही है बट ग्रेविनेंस शो हो रहा है ना। तो ये चीज आप लोगों को मेल करना चाहिए, जैसे मैंने कहा था। और उन्हें मेल करके पूछा, सर ग्रेविनेंस में करें क्या, एग्जाम का एक्सपीरियंस लिखें, क्या लिखें, अपनी आत्मकथा लिख दें, किस चीज के ग्रेविनेंस करें। जब हमें क्वेश्चन ही नहीं शो हो रहे तो ग्रेविनेंस किसी, हमारे टाइम पे तो टाइम नहीं था, झूठ क्यों बोलूं, टाइम नहीं था, मेल का भी रेस्पॉन्स आया नहीं। आप लोगों के टाइम पे तो जैसे कि तुरंत आया है, और मैंने आपको तुरंत वीडियो बना के, पता नहीं एडिट भी हुई थी कि नहीं हुई थी, मैंने तुरंत अपलोड कर दी, है ना। अब पता नहीं क्या सीन रहा आप लोगों का, आंसर की नहीं ओपन हो रही है, कितने अटेम्प्ट हुए, चलो ये सब तो चलो आप लोगों का पता चला, यही चीज मेन चीज है कि आंसर की किसी की नहीं हो रही है। जनरल के ऊपर है, मेरे 60 से ऊपर नहीं जाएंगे। भाई देखो एक बात मैं बताऊं, जो भी बंदा 50-55 के ऊपर है किसी भी कैटेगरी में, तो वो नाउमीद ना समझे अपने आप को, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरिया
50 नंबर है, और SC ST वालों के लिए 45 नंबर है ना। जनरल, OBC एंड EWS के लिए 50 है। तो आप ये मान के चले कि जिनका भी 50 से ऊपर है, मैंने इसीलिए पहले ही कहा 50 से ऊपर जिसका भी है वो अपने आप को नाउम्मीद ना समझे, ठीक। फिर भाई देखो सिलेक्शन रैंक वाइज है, तो फिर रैंक वाइज जितना होगा उतना होगा। क्या पता तुम्हारे आगे 5 ही 6 बंदे हो, गिनती के ही, इतनी पोस्ट भी ना हो, ठीक। तो ये चीज की है कि ना उम्मीद बिल्कुल भी मैं आ रहा हूँ, जब तक आपका डीवी की डेट नहीं आ जाती, डीवी में रैंक का इशू नहीं आ जाता और आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, नहीं है, तब तक ना उम्मीद ना रहो। रही बात 50 से नीचे वालों की, तो पला 50 से नीचे वाले जनरल, OBC एंड EWS वाले एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। और SC ST वाले 45% पे से अगर कम है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका कॉम्पिटिशन 50 से ऊपर है तो 50 से ऊपर पे ही फोकस करो। मैसेज करना, मेरे पास SDPGI की तरफ से यूजर ID पासवर्ड नहीं आया है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करूँ? भाई एक चीज, आप KGMA के बीच में आपने कर तो दिया, पर मैं आपको बता दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात, SDPGI की तरफ से आपको यूजर ID पासवर्ड नहीं आया। अगर आपके पास यूजर ID पासवर्ड नहीं आया है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो आपने फॉर्म तो भरा होगा ना भाई, रोहित, रोहित शास्तोलिया, ठीक है, आपने फॉर्म तो भरा होगा ना, तो आपका जो यूजर ID उसको यूज करो ना, उस यूजर आईडी को यूज करो। और मेल आईडी पे चेक करो, जब आपने फॉर्म सबमिट किया होगा तो मेल आईडी पे आपको इंटीमेशन आया होगा SDPGI की तरफ से, ठीक है। और प्लस आपके टेक्स्ट मैसेज में आपका अपडेट मिला होगा। चेक करो फटाफट से इन तीनों चीजों को जाके, और अपना जो एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड प्रिंट किया होगा, ठीक है, उस पर यूजर आईडी क्या लिखा है वो चेक करो। और पासवर्ड को अगर नहीं मिल रहा है तो फॉरगेट पे जाके रिट्राइव कर दो। यूजर आईडी है, ठीक है, वो फॉरगेट पे जाके रिट्राइव कर दो, ठीक है। रिट्राइव की प्रोसेस की वीडियो बनी होगी, हाउ टू रिट्राइव द फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड। देखो आप तो उसी पे बैठे हुए, बगल में चोरा सर में ढिंडोरा, कहाँ ढूंढ रहे हो यार, फटाफट से देखो, चेक करो, निकालो। मैंने OBC टिक कर दिया है था, पर अब क्या करूं? OBC टिक, अच्छा तुम वो वाले NFC वाले, चलो अभी बात करते हैं आपके, ठीक है। और होल्ड पोस्ट, हाँ, आंसर की शो नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लिंक आ रहा है। हाँ, उनसे कहना ऑब्जेक्ट क्या करें, किस चीज पे ऑब्जेक्ट करें, KGMU पे ही ऑब्जेक्ट कर दो तुम। मतलब आप लोगों को सही बताओ, मेल करना चाहिए था यही चीज, केवल इस उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके, रेफरेंस में लेके, या फिर आप लोग मुझे बताते यार, क्योंकि मैंने कहा किसी ने एक सिंगल कमेंट नहीं है कि मैं मेल कर रहा हूँ, मैं मेल कर रहा हूँ, ये मेरा मेल किया, लाइक दैट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर मेल करूंगा तो कोई मेरे पास, क्योंकि मैं इनको शो क्या करूंगा रेफरेंस में, और रेफरेंस में जब आप शो करोगे स्क्रीनशॉट, उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये बात आप मान के चलो। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है, पर इतना बड़ा टेक्निकल ग्लिच है तो इसका मतलब टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, मे बी, मेन चीज है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली टेक्निकल ग्लिच है, ये पर्सनल भी हो सकता है। सर आंसर की ओपन नहीं हो रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्शन के लिए, जब तक क्वेश्चन नहीं है देखेंगे तो ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहा भाई, यही तो चीज आपको करनी थी यार, मेल करना था आपको, मेल करना चाहिए था। सर रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? रिजल्ट विद इन 15 डेज, विद इन 15 to 20 डेज आपको रिजल्ट आपको पक्का मिल जाएगा, है ना। किसके कितने नंबर आए लाके सब पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा वो यही शो करता है कि 15 से 20 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगी। भैया मेरा डायलिसिस का विश्वास बोल रहे हैं, मेरा डायलिसिस का टेक्नीशियन की पोस्ट का फाइनल कुछ कब तक होगा? 7 मार्च और 7 अप्रैल हो गए हैं, आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, लेकिन आ जाएगी, परेशान ना हो। अगर आपको, मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अगर आपको रिसीट मिली है, रिसीट मिली है और इन रैंक में आप गए हो, ठीक है, जितनी रैंक पूछी गई है, जितने रैंक तक वाले बुलाए गए उसमें आप गए हो, तो आप थोड़ा रिलैक्स रहो, चिल मारो, ठीक है, आप चिल मारो। नेक्स्ट, हाँ ऐसा ही मेरा है। अच्छा सर, KGMU फार्मासिस्ट फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। देखो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस का क्या सीन है? देखो आप लोगों का पेपर हो चुका, DV हो चुका, अब क्या रिजल्ट आना है और ज्वाइनिंग लेटर, दैट्स इट। और इसमें ज्वाइनिंग लेटर में जब आपको ज्वाइन होगा तो आपका मेडिकल वगैरह होगा, तो वो सब तो भाई KGMU में हो रहे हो, कोई नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन में तो ही ना हो, जिसके लिए तुम्हें सरकारी अस्पताल भेजा जाएगा। तुम्हारा मेडिकल वगैरह सब KGMU के अंदर ही होगा। बस रिलैक्स करो, चिल मारो भाई। वैसे कमेंट करना भाई, कितने कितने अटैम्प्ट आ गया, कितने पेपर, कितने नंबर थे आपके, और किस डेट में आपने DV दिया था, ठीक है, कमेंट करना। कितने अटैम्प्ट लिए थे भाई वर्तमान करने? भाई तुमने KGMU में एग्ज़ाम दिया था कितने वाले? वेरिफिकेशन मेल या क्या आया था तुमको? भाई रिजल्ट नहीं आया है तो कॉल कैसे आएगी? वाह अमेजिंग, सही कह रहा, जब फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो कॉल कैसे आएगी? रोहित यादव, चलो ये लोग आपस में बात करें, मैं एक्चुअली चल रहा हूँ KGMU की गाड़ी। गेटमेंट फोल्डर ओपन बट नॉट आंसर की अपलोड, सबका सीन यही है। भाई क्या आप क्वेश्चन दे सकते हो जो आए थे? भाई एक चीज़ बताओ, जब वो क्वेश्चन ही नहीं उसको शो हो रहा है तो उसको पहले पढ़ा तो करो, आशीष दुबे भाई। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट विद इन 15 डेज, पक्का मिल जाएगा 15 से 20 दिन में। नेक्स्ट, नथिंग इज अवेलेबल ऑन दैट लिंक। भाई आप जाके चेक कर लो, वो लिंक मैंने सही कर दिया, वो कुछ भी दिक्कत नहीं थी। वो जहाँ पे जैसे कि लिंक पे टैप कर रहे थे वो एक स्लैश लग गया था तो उसकी वजह से शो हो रहा था।
सर आई डिड नॉट माई पासवर्ड इन द एप्लीकेशन नंबर थ्रू द जीमेल। ठीक है, अगर ऐसा सीन है तो उसमें फॉरगेट यूज़र आईडी वाले ऑप्शन पे जाओ। ठीक है, तो उसमें आपको जो मोबाइल नंबर है और जो मेल आईडी है उसका कुछ ओटीपी उसके थ्रू आपका लॉगिन हो जाएगा, है ना। और प्रोसेस होती है और प्रोसेस वेरिएबल है क्योंकि मैंने अपना खुद किया है, 2 बार निकाला है। अब मुझे अभी वीडियो ये पता नहीं है वही वाली वीडियो जो मैंने बना के डाली है, ये 2025 जरूर है पर 2026 में भी प्रोसेस सेम है। ठीक, फटाफट चेक कर लो, मिल जाएगा। बस यूज़र पासवर्ड निकालना है तो पासवर्ड निकालो, और यूज़र आईडी भी नहीं पता है तो यूज़र आईडी निकाल लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर तो पता ही होगा ना अपना, और ईमेल आईडी भी पता होगी तनिष्क का। दैट्स इट। ये प्रोसेस, ये वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाई है क्योंकि दिक्कत हो जाती है, मैं मानता हूँ बहुत लोगों के डिलीट हो जाते हैं, मेरे खुद हो गए थे ना, तो मैं इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आज चल अग्रणी बोले हैं सर अब कब तक आई फार्मासिस्ट का फार्मा रिजल्ट। भाई देखो, ऑफिशियल अपडेट तो प्रेजेंटली कोई भी नहीं है, सीधी सी बात बताओ, लेकिन हाँ ये है कि कभी भी आ सकती है। रेगुलर रेगुलर वॉच करो, जिस दिन भी आएगी, जिस पल आएगी मैं आपको पक्का बता दूंगा। अभी मैंने आपको वीडियो बनाते थे पहले, है ना, मैं अभी कोई भी अपडेट नहीं थी, एक 3-4 पोस्टर निकली हुई है केजीएम में, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, अगर कोई भी एलिजिबल होता है आपकी फैमिली में, आप या कोई भी, तो वो उन वैकेंसियों को भर दीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू बेसिस हैं, पर केजीएम ना कोई आंसर की। मैं समझ गया, सबका इशू सेम है। ठीक है, और सबके साथ ही एक जैसा ही व्यवहार हो रहा है, ऐसा नहीं है किसी के साथ कुछ अलग हो रहा हो। सर एप्लीकेंट डिटेल ऑप्शन नहीं हो रहा, एप्लीकेंट डिटेल नहीं ऑप्शन नहीं हो रहा होगा, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन डिटेल नहीं ऑप्शन हो रहा, वो ओपन हो रहा होगा। सर मनीष कुलारी बोल रहे हैं सर लास्ट नेम की, अच्छा ये तो चलो इनकी दिक्कत भी है थोड़ा, मैं अपने स्टूडियो में मैं एनएफसी वालों की देता हूँ, तो होपफुली आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए। अब रिजल्ट के रिगार्डिंग ज्वाइनिंग लेटर का देखो सीन यही है, वेरिफिकेशन मेल या आई थी या तुमको, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाएगा। एक बात ये मान के चलो, ऑलमोस्ट जहाँ तक है अब सबका, ओल्ड पोस्ट का इसमें कोई इंक्लूडमेंट नहीं है, इनका हो चुका है 7 मार्च तक डीवी, कभी भी आ सकता है, और लगभग है ऑलमोस्ट सबका इकट्ठा ही आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड पोस्ट वालों का तो अभी रिजल्ट आएगा, फिर डीवी होगा, फिर डीवी रिजल्ट आ जाएगा। तो ओल्ड पोस्ट वाले तो ये अब मान के चलें कि देखो कैलकुलेशन अगर आपकी डेट्स के अकॉर्डिंग आपको बताओ, तो अभी अगले 15 दिन 18-19 के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, उसके और 20 दिन, 12 ये और 8 वो, तो 10 और 15 मई के आसपास जहाँ तक है आपका डीवी हो। ठीक है, जब 15 फर्स्ट डीवी या डीवी का इंटीमेशन होगा। ठीक है, तो मई के सेकंड वीक में आपको इंटीमेशन होगा, और सेकंड या थर्ड वीक में आपका डीवी होगा। ठीक है, और इन द केस सब सिनेरियो सेम रहता है, सही रहता है, कोई सेकंड डीवी कॉल थर्ड डीवी कॉल का इशू नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है, मतलब इन जून। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जून में पॉसिबिलिटी है होने की, खूब अच्छे से, होल्ड पोस्ट की। और रही बात, आपको कहेगा कि भाई इसकी नहीं हुई अब तुम उसकी कह रहे हो, तो मैंने जो डेट बताई है वो 1 महीने के रेंज में ही बताई है। ठीक है, अगर आपका जो डीवी है 20 मई के आसपास होता है, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी 15 मई, मैंने तो 20 मई ले लिया, और आपका लगभग 20 जून, ठीक, तो और जून के लास्ट वीक में आ सकता है ना, तो वही है कि जून का लास्ट वीक, जुलाई का फर्स्ट वीक, तो इतना तो रेशियो लेके चलना पड़ता है। और आप ये तो है नहीं कि केवल अब इसी पे, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के लो आपको 20 जून को नहीं आया और 21 जून को आ गई, तो क्या कहोगे, या 30 जून को आगे नहीं आया, मान के चल के रहो ये 30 जून को आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ठीक है, ज्वाइनिंग के नीचे, और जो और 1 जुलाई को आ गया, तो वो जून ही कहा जाएगा यार, एक दो दिन का कुछ नहीं होता मैटर। ठीक है, और रही बात जिन लोगों का पेपर 7 मार्च को जिनका डीवी हो चुका है, तैयार रहो। ठीक है, बोरिया बिस्तर अपना थोड़ा थोड़ा समेट लो, अगर लखनऊ के निवासी नहीं हो थोड़ा थोड़ा सा सेटल कर लो, कभी भी आ सकता है। शादी ब्याह छोड़ो ना साइड में, पहले ज्वाइन करो जाके, सब पहले अपनी शादी देखोगे तो दूसरों की शादी देखोगे, अपनी शादी के बारे में देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, जय हिंद। ठीक है, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेटिव होगी जैसी वैसे ही मैं आपको इंटीमेशन कर दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। अगर ऐसा होता है जैसे कभी कभी मैंने ये चीज़ देखी कि आप लोगों को मैं नोटिस कर देता हूँ, मतलब वीडियो अपलोड कर देता हूँ पर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जाओ उसमें ज्वाइन हो जाओ। तो जैसे कि मैं वहाँ पे डालूंगा और वहाँ पे भी डाल दूंगा, तो आपको तो मेन चीज़ है अपडेट मिलने से मतलब है, तो वहाँ से आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम में ये इशू नहीं रहता। आप अगर जिस ग्रुप में हैं और तुरंत अगर डालते हैं तो तुरंत सबको अपडेट मिल जाती है। तो जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो। अभी रिसेंटली ही लगभग 50 के आसपास हो गए होंगे, कुछ ने हम सब्सक्राइब किया, 40 के आसपास है, मैंने चेक तो नहीं किया, अभी रिसेंटली ही मैंने बनाया है, तो फटाफट से जाओ ज्वाइन करो और अपना डेली रेगुलर अपडेट लो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी अपने साथ। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों में से कोई भी आरएमएल का एस्पिरेंट है तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी एक Q&A सेक्शन बनाया है, उसमें आपके जो अभी रिसेंटली डाउट हैं, एग्ज़ाम कब होगा, कब तक पॉसिबिलिटी है, क्या सिनेरियो रहेगा, क्या क्या चीज़ों की नई चेंजमेंट है, एक्सपेक्टेड दोनों एग्जामिनेशन डेट, दो एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो कब कैसा सीन रहेगा, तो वो सारी मैंने उसमें डिस्कस करी है विद क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें देख लेना। जय हिंद।